friends, I am Ruby and you are watching Selena English Classes। दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक देखें। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो लेट मी स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में बता चुकी हूँ। प्रेजेंट टेंस के कितने टेंस होते हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, मतलब जो हमारा कल गुजर गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस के 4 टेंस होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। हिंदी में जब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हम बनाते हैं तो उसकी पहचान होती है था, थी, थे या ई। मतलब किसी की पहचान होती है कि वो काम पहले हो चुका था। राम गया था, उसने खाना खाया था, मतलब वो काम भूतकाल में हुआ था। इंग्लिश में इसके सेंटेंस जब बनाएंगे तो इसके रूल क्या होते हैं: सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कोई काम कर रहा है। वर्ब जो क्रिया कर रहा है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इससे पहले मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म के बारे में बता चुकी हूँ। प्लस ऑब्जेक्ट जो कर्म कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें डिड का यूज़ करेंगे। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वैसे पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे वर्ब की, लेकिन जब डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो डिड को पहले रख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे। फुटबॉल खेला करते थे यानी भूतकाल में खेला करते थे। तो दे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल डेली। यूज़ इसकी सेकंड फॉर्म लगी है यूज, तो दे यूज टू प्ले फुटबॉल डेली। मैं कल स्कूल गया था। मैं कल गया था मतलब आज की बात नहीं हो रही, कल की बात हो रही। मैं कल स्कूल गया था। तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। गो माने होता है जाना, या सेकंड फॉर्म लगी है तो वेंट। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। राम अपनी पुस्तक पढ़ता था। पढ़ता था मतलब कल पढ़ता था। राम अपनी पुस्तक पढ़ता था। राम रीड हिज बुक, सेकंड फॉर्म लगी रीड की, राम रीड हिज बुक। वह कल खेलने नहीं गया था। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का, नहीं का प्रयोग किया गया, वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? डिड। ही डिड नॉट गो टू प्ले यस्टरडे। जब हम डिड का यूज़ करेंगे तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ गो आया है। तो ही डिड नॉट गो टू प्ले यस्टरडे। राम ने एक शेर नहीं देखा। नेगेटिव सेंटेंस है। राम डिड नॉट सी अ लॉयन। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट में हिंदी के वाक्य में इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था। मतलब वो अपना काम कर चुका था, वो खाना खा चुका था, उसने वो ले लिया था, मतलब पास्ट में ये बात हुई थी। और टेंस में 2 कार्यों का वर्णन होता है। इस टेंस में 2 कार्यों का वर्णन होता है और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पहले कर्ता का यूज़ करेंगे, फिर यहाँ हैड का यूज़ करेंगे। हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। फिर मेन वर्ब का यूज़ करेंगे और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले समाप्त होने वाले कार्य में सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन बाद में जो समाप्त होने वाला कार्य है उसमें सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। मतलब इस पास्ट परफेक्ट में 2 कार्यों के होने का वर्णन किया जाता है। लेकिन जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो इसका रूल क्या होगा? पहले जो समाप्त होने वाला कार्य, जो पहला काम समाप्त हो चुका है, उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और दूसरा जो काम समाप्त होने वाला है उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। देखते हैं एग्जाम्पल। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तो पहला काम क्या है? तुम्हारे आने से पहले, और दूसरा क्या है? मैं घर जा चुका था। तो इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाएंगे आई हैड गॉन होम,
इसमें दिया है कि जब पहला काम समाप्त होगा उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी हैड के साथ, तो गॉन, और दूसरे काम में सेकेंड फॉर्म, तो बिफोर यू केम, आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, मतलब एक काम हुआ, घंटी स्कूल पहुंचा, दूसरा काम घंटी बज चुकी थी। तो व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है हिंदी में वाक्य बनाते समय? रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, मतलब काम भी हो रहा है और जारी भी था। इस टेंस में काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है, लेकिन काम करने का टाइम नहीं दिया जाता। मतलब पास्ट में कोई काम हो रहा था और वो जारी भी था, लेकिन उसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। इसका रूल क्या होता है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और अदर सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज़ होता है प्लस वर्ब में आईएनजी। तो देखते हैं एग्जाम्पल। मैं मेरठ जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मेरठ। आई के साथ वॉज का यूज़ होगा तो आई वॉज गोइंग टू मेरठ। तुम क्रिकेट खेल रहे थे। यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट। वे कक्षा में शोर मचा रहे थे। दे वेयर मेकिंग, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी तो मेकिंग, प्लेइंग एंड गोइंग। तो मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। निगेटिव में वॉज के बाद नॉट का यूज़ होगा। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में वॉज पहले आ जाएगा। क्या मैं पानी पी रहा था? वॉज आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा इसके नाम से ही हमें देखने को मिल रहा है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है। इसकी पहचान हिंदी में वाक्य बनाते टाइम क्या रहती है? रहा था, रही थे, रहे थे और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। मतलब इसमें समय दिया जाता है, जब तक काम जारी रहता है उसका समय भी दिया जाता है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय क्या रूल रहता है? पहले सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद हैड। हैड का यूज़ परफेक्ट में हुआ था। इसमें हैड के साथ बीन लगेगा और प्लस वर्ब में आईएनजी। निगेटिव में हैड के बाद नॉट का यूज़ होगा, फिर बीन का यूज़ होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें निश्चित समय दिया गया है। इसमें दिया है कि इसमें काम जारी रहने का समय दिया जाता है। जिस सेंटेंस में निश्चित समय दिया जाता है उसके साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें समय नहीं दिया जाता, अनिश्चित समय, उसमें फॉर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे। प्रातःकाल मतलब सुबह से, इसमें टाइम निश्चित है कि सुबह से पढ़ रहा था। तो यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। यह किसान पिछले सोमवार से अपना खेत जोत रहा था। पिछले सोमवार से अपना खेत जोत रहा था। तो दिस फार्मर हैड बीन प्लॉगिंग हिज फील्ड सिंस लास्ट मंडे। वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। इसमें 2 दिन दिए, 2 दिन दिया, लेकिन 2 दिन में कोई टाइम नहीं दिया है। तो ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 days, मतलब इसमें टाइम निश्चित नहीं है तो उसमें फॉर का यूज़ हुआ है। ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 days। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।